नीति कारगर साबित हो रही है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार पर लगातार लगाम कसी जा रही है और रिश्वतखोर जेल की सलाखों में धकेले जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा है तो इस रिपोर्ट देखिए और समझिए। जो खून की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनने के बाद योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कारगर साबित हो रही है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, रिश्वतखोर रहम की भीख मांग रहे हैं। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। यूपी में योगी सरकार की इसी जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से रिश्वतखोर थर-थर कांप रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ पुलिस की साख पर बट्टा लगाने की तस्वीरें जरा देखिए। महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मिल चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह की टेबल पर 500 रुपए की गड्डियां रखी हैं, लेकिन जनाब हाथ तक नहीं लगा रहे। हाँ, उन्हें ये फाइल याद आ गई है और रिश्वत की रकम ऐसे छुपा ली गई। लेकिन राजधानी लखनऊ में करप्शन पर योगी का एक्शन देखने को मिला तो तस्वीरें भी सामने आई। एंटी करप्शन टीम ने धनंजय सिंह को 2 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा। दरअसल दरोगा ने गैंगरेप के केस से नाम हटाने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिससे पीड़ित शख्स ने तंग आकर एंटी करप्शन टीम से संपर्क साधा। उसने क्या बताया, जरा सुनिए। थोड़े दिन पहले, आज से 2 महीने पहले, मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी। उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। मेरे पर गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ और मुझसे फिरौती की मांग की गई थी 50 लाख रुपए। मैंने कहा मैं 50 लाख फिरौती नहीं दे पाऊँगा, मैं 10 लाख दे पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, जब वहाँ 50 लाख का इंतज़ाम हो जाएगा हम लड़की से बयान बदलवा देंगे और हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे। जब इंतज़ाम हो जाए बता देना। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा था सर। आज आपसे किसने रिश्वत मांगी थी आप लेकर गए? ये रिश्वत बहुत दिनों से खेल चल रहा था। SI धनंजय सिंह, पेपर मिल चौकी, रिश्वत मांगी थी और एंटी करप्शन की टीम ने बहुत हेल्प करी और बहुत सहयोग किया, तो आज सर उसको रंगे हाथ पकड़ा गया सर। जैसे ही प्रतीक रिश्वत की रकम लेकर चौकी पहुंचे, पहले से घात लगाकर बैठे एंटी करप्शन टीम ने फौरन दबिश दी और दरोगा धनंजय सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत के कलंक से न सिर्फ पुलिस महकमा दागदार है, बल्कि कई सरकारी विभागों में भी रिश्वतखोर भरे पड़े हैं। तस्वीरें यूपी के ही प्रतापगढ़ जिले की हैं, जहां मत्स्य विकास एजेंसी के एक अधिकारी को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। विकास कुमार नाम के इस अधिकारी को प्रयागराज से आई सतर्कता टीम ने सुनियोजित कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने मछली पालन परियोजना से जुड़ी एक फाइल को मंजूरी देने के बदले एक शिकायतकर्ता से कथित तौर पर पैसे की मांग की थी। अब जरा ये देखिए, ये तस्वीरें यूपी के ही चंदौली जिले के मुगलसराय क्षेत्र स्थित मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय की है, जहां विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। विजिलेंस टीम ने फायर ब्रिगेड के कांस्टेबल और मुंशी राजकमल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि राजकमल ने छापेमारी के दौरान भागने की कोशिश की थी, लेकिन विजिलेंस टीम ने पकड़ लिया। तो देखा आपने, ये 3 तस्वीरें साबित करने के लिए काफी है कि योगी सरकार का करप्शन के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जो मुहिम योगी सरकार ने 2017 में शुरू की थी, वो आज कामयाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।